गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 7वीं से पाठ नंबर 15 जिसका शीर्षक है नीलकंठ और उस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। तो उस पाठ के बारे में आज मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें हम सबसे पहले महादेवी वर्मा जी का चरित्र चित्रण वो पढ़ेंगे, फिर कुछ शब्दों के अर्थ में आपको समझाऊंगी। उन शब्दों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है और कई बार ऐसा होता है कि जब हम पंक्ति पढ़ते हैं तो उस शब्द का अर्थ हमें नहीं पता होता, तो हम पंक्ति का अर्थ नहीं जान पाते। तो यदि हमें ये शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से याद होंगे तो हम जो भी लेसन हम पढ़ेंगे उसमें जो पंक्ति है, पंक्ति में यदि उस वैसा कोई शब्द आ जाता है तो यदि हमें वो अर्थ पता है तो हम उसका अर्थ, पंक्ति का अर्थ अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो सबसे पहले कहीं भी आपको यदि चरित्र चित्रण किसी भी कवि का, लेखक का, लेखिका का, कवित्री का कोई भी चरित्र चित्रण करना ना, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं जो आपको लिखने ही हैं। अब जैसे सबसे पहले नाम जिसका भी हम लिख रहे हैं, फिर आ जाता है जन्म, फिर जन्म स्थान, उसके बाद मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृतियाँ, और इसके बीच में यदि विवाह का भी लिखना हो तो एक बार हम जन्म स्थान के बाद विवाह का पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, जन्म स्थान के बाद विवाह का। तो इसमें अब जैसे इनका नाम हम जो जिनका जो है जीवन का परिचय दे रहे हैं वो है महादेवी वर्मा। वैसे लेसन का नाम हमने लिखा तो लेखिका लिख दिया, तो यहाँ हम लिखेंगे महादेवी वर्मा। इनका जन्म हुआ था 1907 में, ठीक है, और इनका जो जन्म स्थान था वो फर्रुखाबाद। मृत्यु 11 सितंबर 1987। इससे पहले हम विवाह ले लेते हैं। विवाह जो है 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था, यानी छोटी सी उम्र थी, 9 साल की थी सिर्फ। और पति का नाम था डॉक्टर रूप नारायण सिंह। ठीक है, क्या था पति का नाम? डॉक्टर रूप नारायण सिंह। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्टर रूप नारायण सिंह। तो ये इनके पति का नाम था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 सितंबर 1987 को। माता का नाम श्रीमती हेमरानी, पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज, इलाहाबाद में। इनकी कृतियां हैं निहार, नीरजा, दीपशिखा आदि। तब आपको इसको जो है ना, हम अभी एक पैराग्राफ में लिखते हैं, जैसे हम अनुच्छेद लिखते हैं, उसके बाद हम ये सारा देने के बाद हम लिखेंगे कि जो लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है, लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी तथा पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में प्राप्त की थी और उच्च शिक्षा प्रयागराज, इलाहाबाद में प्राप्त की थी। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी। इनकी कृतियां निहार, नीरजा और दीपशिखा आदि हैं। अब इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा हम और समझें। यदि संस्कृत में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये प्रधानाचार्य रही थी। इन्हें पद्म भूषण, सेकसरिया, मंगला प्रसाद पारितोषिक आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। आदि से सम्मानित किया गया था। तो अब इसमें जो है ये जो कहते हैं ना कि इनका जो विवाह था 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में हो गया था, तो लेकिन इनकी जो है अपने पति के साथ जो है मतलब उनके संबंध अच्छे नहीं रहे, इसलिए जो ये अकेली रहने लगी थी, मतलब उनके साथ नहीं रही थी। तो इनका अपना कोई परिवार नहीं था। तो जैसे जैसे ये इनकी उम्र बढ़ी, इन्होंने जो है लिखना शुरू तो कर ही दिया था। लिखना शुरू किया तो इन्हें जो है बहुत सब पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। उस समय ये ना अकेली रहती थी। अब अकेली थी, अपने सारे काम भी खुद ही करती थी
और ये पशु पक्षियों को, छोटे छोटे जानवरों को जो है अपने पास में रखती थी। कहीं किसी को भी दुखी देखती थी प्राणी को, उसे उठा करके वो ले आती थी अपने घर में और वहाँ उनका पालन पोषण बच्चों की तरह करते थे उन जानवरों का। तो इनके घर में बहुत से जानवर थे जो इकट्ठे रहते थे। कई जानवर जो हैं एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, यानी एक दूसरे को देखते हुए उसे मार देते हैं, लेकिन वो भी जो यहाँ पर इकट्ठे रहते थे और उनका नामकरण भी कर देते थे। बच्चों आपने अब ये देखा नीलकंठ पाठ का नाम है। नील मतलब होता है नीला, कंठ मीन्स होता है गर्दन, तो नीली गर्दन किसकी होती है, यानी मोर की। तो इस पाठ में भी इन्होंने बहुत से जो है जानवरों के नाम रखे हुए हैं, कुछ पक्षियों के नाम रखे हुए हैं। नीलकंठ इस पाठ में नाम रखा है एक मोर का, और फिर एक मोरनी भी है इनके घर में जो कि नीलकंठ से बड़ा प्रेम करती है और हमेशा नीलकंठ के साथ रहती है, यानी छाया के समान उसके साथ रहने के कारण इन्होंने उस मोरनी का नाम रख दिया था राधा। फिर एक और मोरनी लेके आई थी, वो जो बहुत उसकी टांग टूटी हुई थी, वो चलती थी, थोड़ा लंगड़ा के चलती थी, थोड़ी झुकी हुई थी, उस मोरनी का नाम रख दिया था कुब्जा। फिर इनके घर में कबूतर था, कबूतर का नाम था लक्का। कुछ तोते भी थे, और मतलब काफ़ी सारे जो पक्षी थे छोटे छोटे, और कई जानवर यानी अपने घर में रखती थी और उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम करती थी। एक इन्होंने गिलहरी के बच्चे को देखा था कि वो जो है एक गमले के पास में घायल अवस्था में पड़ा था और दो कौवे जो है उनसे मतलब अपनी चोंच से उस पर प्रहार करना चाह रहे थे कि उसे खा लेंगे, मार देंगे। जब महादेवी वर्मा ने ये देखा तो वो उस गिलहरी के बच्चे को उठा करके अपने घर ले आई और उसे जो है रुई की बत्ती बना करके उससे दूध पिलाया, जैसे हम छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं। कुछ पानी की बूंदे मुंह में डाली। पहले तो वो नहीं जा रहा था मुंह में कुछ भी, ना पानी ना दूध, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ स्वस्थ हुआ तो उसके मुंह में पानी की बूंद चली गई। उसने जो है उसके घावों पर मरहम पट्टी की, उसकी पूरी देखभाल की। तो और उसका जो गिलहरी का जो बच्चा था और उसका क्या नामकरण कर दिया, गिल्लू, यानी उसका नाम गिल्लू रख दिया। अब गिल्लू भी जो है उसके साथ हमेशा रहता था, जैसे कोई एक सेविका मतलब कोई सेवक जो होता है उसकी सेवा करता है अपने मालिक की, उसी तरह से जो गिल्लू सारा दिन महादेवी वर्मा के साथ रहता था, उनके पास ही बैठ कर के खाता था। तो इस तरह से इनके घर में बहुत से जानवर रखे हुए थे जिन्हें ये बहुत प्रेम करती थी। अब इस पाठ में कुछ शब्दों के अर्थ हैं जो आपके लिए समझना आवश्यक है, जानना बहुत जरूरी है, जानना और उसे याद रखना, क्योंकि यदि वो याद होंगे तभी आप पाठ का पूरा अर्थ समझ पाएंगे। पहला आ जाता है भंगिमा। भंगिमा होता है आकार, यानी किस आकार की चीज है। तो भंगिमा की अवस्था में खड़ा हो जाए, जो मोर था ना वो अपने पंखों को ऐसा फैला लेता था तो उस आकार में खड़ा हो जाता था। नीलाभ होता है नीले रंग का। संकीर्ण संकरा, जिसको हम टाइट बोलते हैं। निरीक्षण जांच करना, किसी की मतलब वो कहते हैं तो अपनी आंखों से जो है वो निरीक्षण कर रहा था, जांच करना। ग्रीवा, ग्रीवा मीन्स होता है गर्दन। फिर आ जाता है उदीप्त, उदीप्त है चमकाना। सुर्खाब लाल रंग। अब ये याद करने पड़ेंगे, इसको ये नहीं है कि हमने सुर्खाब उदीप्त ये इसका हम वर्ड से वर्ड समझ रहे हैं, इसको तो याद रखना पड़ेगा। आविर्भूत यानी प्रकट होना। मारजारी मादा बिल्ली, हम बोलते हैं ना बिल्ली बिल्ली, अब हमें मादा बिल्ली उसको हम बिल्ला बोल रहे हैं तो बोलते नहीं, उसको बिलाव बोलते हैं वैसे हिंदी में, बिलाव और बिल्ली। तो उसको मारजार बिलाव और मारजारी यानी मादा बिल्ली। गुप्तवास छिपकर रहना, गुप्त प्लस आवास हो जाता है। गुप्त मैंने छिपना, आवास में रहने की जगह होती है। आर्त क्रंदन दर्द भरी आवाज, जब कोई कष्ट पहुंचता है ना, कहीं चोट लगती है तो वो जो आवाज निकलती है वो होता है आर्त क्रंदन। मंडलाकार गोल आकार, अपने पंखों, इसमें बताया नीलकंठ अपने पंखों को फैलाकर मंडलाकार स्थिति में खड़ा हो जाता था, यानी मंडलाकार करके उसे गोल आकार का बना करके। विस्मयाभिभूत आश्चर्यचकित होना। मेघाच्छन्न, मेघ मैंने होता है बादल,
आछम छा जाना, यानी कि बादलों का छा जाना। तो ये शब्दों के अर्थ बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे, तो इससे आप अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ के मैं आपको पूरा समझाऊंगी। तो जो पाठ है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।